हेलो। हाँ, नमस्कार। मैंने जो है एक छोटा-सा रोड मैप बनाया है आपके लिए, जो भी नीट की स्टूडेंट्स हैं जिनका फिज़िक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है अपन बताएँगे कि अपन को एनसीईआरटी कब पढ़नी है, नोट्स कैसे पढ़ने हैं, कंसेप्ट कैसे क्लियर करने हैं, पीवाईक्यूज़ कब सोल्व करने हैं, रिवीजन अपन को कैसे करना है, मॉक टेस्ट अपन को कब देने हैं। तो ये सारी बातें अपन आगे करने वाले हैं, है ना? तो बिना किसी रुकावट के अपन सीधी बातें करते हैं, क्या फालतू में बकवास करना है। तो सबसे पहले जो है आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका जो लेवल रहा है एग्जाम में, जितने भी आपसे क्वेश्चन हो पाए हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने आप को देख लीजिए। मैं बात करता हूँ जो स्टूडेंट 25 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर पाए हैं, 20 तक मान लो, 10 मान लो, जो भी है उनमें अभी कमी है कि अपना जो कॉन्सेप्ट है ना, अभी उनको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब आप आगे कर ही नहीं पाओगे। 25 तो मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। और वे वो स्टूडेंट जो 25 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन, 40 वाले तो खैर टॉपर ही हो गया, पर 25 30 35 जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनको जो है बस अपनी एक्यूरेसी एंड अपनी स्पीड बढ़ानी है। क्योंकि जैसा एनटीए का इस बार का जो नोटिफिकेशन था, जैसा गवर्नमेंट ने कहा था कि इस बार जो एग्जाम है वो सीबीटी मोड पे होगी, और सीबीटी मोड में मैटर करेगी। इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, आप इतने शायद मुझे लगता है कि क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे टोटल। तो आपको इस बार एक्यूरेशन टाइम का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब अपन दोनों स्टूडेंट के लिए बात करेंगे। पहला जो ये ग्रुप ए वाले स्टूडेंट, सेकंड जो ग्रुप बी वाले स्टूडेंट, ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट, ठीक है। अपन ग्रुप ए वाले स्टूडेंट की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन को अगर फाउंडेशन अपन का अपना क्लियर होगा ना, तब जाके अपन थोड़ा फिजिक्स के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले बात तो यह है कि अब अभी आपके पास थोड़ा टाइम भी है, तो आप रोज का एक चैप्टर आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। एक चैप्टर, हाँ, जितना भी आपको टाइम है ना, तो आप अभी फिलहाल हो सकता है कि बायो का आप कम टाइम दे लो, केमिस्ट्री का आप कम टाइम दे लो, लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, कुछ मत पढ़ो साथ में नोट्स वगैरह कुछ मत पढ़ो। एनसीईआरटी को देखो, एक एक लाइन देखो, हाईलाइट रखो साथ में, है ना। जो भी आपसे हो सकता है आप उसको हाईलाइट कर दो, है ना। जैसे आपको कुछ भी टॉपिक है उसको आप हाईलाइट कर दो। क्या हो गया, हाँ, जो भी आपसे बने उसको हाईलाइट कर दो। फिर आपको पढ़ने हैं आपके क्लास नोट्स। आप क्लास नोट्स आए, आप किसी भी कोचिंग में आपने नोट्स बनाया हो, किसी भी कोचिंग में आपने ज्वाइन किया हो, एलएन हो, पीडब्ल्यू हो, जीसीआई हो, है ना, कोई से भी हो, जो भी आप जिस भी कोचिंग में आप ले रहे हो, कोचिंगों का क्या है, मैटर सेम रहता है, ज़्यादा मैटर करता नहीं है। ज़्यादा मैटर करता है सेल्फ स्टडी, ठीक है। कोचिंगों के नोट्स आप कितने पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, कुछ नहीं होगा। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी आपकी हो गई, क्लास नोट आपके हो गए, फिर बचा क्या। फिर आप ये देखो कि अब मेरे को कौन सा जो चैप्टर है, कौन सा कंसेप्ट है वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। पता लग ही जाता है ना खुद को कि मुझे सेमीकंडक्टर वाला नहीं आ रहा, मुझे डायमेंशन वाला नहीं आ रहा, मुझे वर्क एनर्जी नहीं आ रही, कोई सा भी मान लो आप, ऑप्टिक्स नहीं आ रही आपको, कोई सा भी देख लो, है ना, मैकेनिक्स नहीं आ रही, थर्मो नहीं आ रही, कोई सा ही देख लो आप। फिर एक कंसेप्ट हो गया कि हाँ मुझे ठीक है, मुझे ऑलमोस्ट जो है मेरा कवर हो रहा है, देन यहाँ तक हो गया। फिर आप बना लो शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ इतना बनाना, आपको जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला लिख लो बस एक, कि हाँ हाँ ये मैंने चैप्टर पढ़ लिया और इस चैप्टर के फॉर्मूले ये हैं। जो फॉर्मूला लिया, फॉर्मूला के साथ में जो उनका छोटी मोटी जो डेरिवेशंस होती है ना, वो आप लिख लो। उनके बाद जो सोल्ड एग्जाम्पल्स रहे, जिन्होंने जो आपके कोचिंग वालों ने आपको करवाया है, कोचिंग वालों ने करवाया है, एनसीईआरटी में है, वो आप निकाल लो, है ना। उसके साथ ही आप एमसीक्यू निकालो, छोटे मोटे जो भी मॉड्यूल्स दिए गए हैं आपको। आपके मॉड्यूल्स हैं आपके पास, एनसीईआरटी है आपके पास, मतलब नॉर्मल से नेट पीवाईक्यू निकालो साथ में। नेट पीवाई के साथ में अब यहाँ तक करने के बाद
आपको पता लग गया होगा कि कौन से मेथड्स में मुझे कमी आ रही है, कौन सा क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हो रहा, कौन से जो फॉर्मूला है मुझे मेरे से अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो फॉर्मूला आपका अप्लाई हो ही जाएगा। फिर अगर आपसे जो फॉर्मूले आपसे अप्लाई नहीं हो रहे, आप उनको एक एरर नोटबुक रखो। आप एक ग्रुप पे एक मैसेज भी आता है एक बच्चे का कि सर मैं जो है मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ जहाँ जैसे भी, लेकिन मैं फिर बाद में जो है भूल जाता हूँ। और ऐसा ऐसा है कि जैसे मैं भूलता हूँ, फिर मैं मेरी नोटबुक निकालता हूँ कि मैंने उसको कहाँ पे सोल्व किया था, कहाँ पे नहीं किया था, तो फिर बाद में मुझे याद भी नहीं आता और फिर मुझे वापस उतनी ही दिक्कत आती है जितने पहले आई थी। तो आप ऐसा करो, जब आप एरर नोटबुक बनाओ ना, तो सबसे ऊपर आप चैप्टर का नाम नाम लिख लिया करो और क्वेश्चन लिख लिया करो कि इसमें इतने क्वेश्चन से इतने, जैसे अपना एनसीईआरटी सोल्व कर रहे हैं या फिर अपना मॉडल सोल्व कर रहे हैं, कुछ भी कहीं से जो पीडीएफ आपको मिले वो सोल्व कर रहे हो, तो उसके बारे में लिख लिया करो ताकि इजीली आपको मिल जाए। फिर आप एरे नोटबुक बना लोगे, उसके बाद में अपन को करना है रिवीजन। अपन को पता लग ही जाएगा गलती कहाँ हुई है, यहाँ पे आपको गलती का एहसास हो ही जाएगा। फिर आप रिवीजन कर लो। यहाँ रिवीजन करने के बाद आप चैप्टर वाइज टेस्ट लगा दो। अभी आपको इतना करना है। अगर आपके 20 25 30 25 क्वेश्चन तक होने लगेंगे, 30 क्वेश्चन आपके जा रहे हैं, देन आप आओ अगले स्टेज में। और वे स्टूडेंट जो जिनका जो है अभी नीट में ही अच्छा खासा स्कोर रहा है, उनके लिए ये है कि आप सीधा जो है रिवीजन करो। अभी आपकी एग्जाम रिसेंट में हुई है तो अभी आप इतना भूले भी नहीं होंगे, तो अभी आपको एक छोटा सा रिवीजन कर लो आप फटाक से। शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे होंगे, रिवीजन करने के साथ में आपकी जो फॉर्मूला सीट है आप उसको एक बार देख लो। उसके बाद में जो नीट पी आएगी उनको एक बार देख लो वापस टाइम के अनुसार। फिर आप मिक्स्ड एमसीक्यू करो। नीट का कर लिया, जेई का कर लिया, एनसीईआरटी निकाल लिया, सीवर्मा निकाल लिया, जो भी है। फिर आप टेस्ट टेस्ट लगा लो, किसी भी वेबसाइट से लगा लो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनका लगा लो, मॉड्यूल्स निकाल लो। फिर बस आपका तो कुछ नहीं है, आपको तो टेस्ट टेस्ट देना है, उनका एनालिसिस करना है, जो गलतियां हो रही है आपको उनको नोट करना है। और जो फिर आपको पता लग रहा है कि कौन सा जो टॉपिक है मेरा, कौन सा चैप्टर है मेरा वीक रह रहा है, उसको उसमें इम्प्रूव करना है। और फिर फाइनली फुल सिलेबस पे आपको टेस्ट देना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो अपनी जो है स्पीड स्पीड जो आपका जो एक्यूरेसी है वो आपको मेंटेन करके रखना है। सीधी सी बात है, आप अपने आप को सिर्फ बूस्ट कीजिए, है ना, और कुछ नहीं है। ठीक है। जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आया वो मेरे को एक बार, हो सकता है कुछ बातें समझ में ना ही हो, तो मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है, जो यूजर नेम है, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो मुझसे पर्सनली भी बात कर सकता है कोई भी हो। अब अपन बात करते हैं गोल्डन रूल की। गोल्डन रूल कुछ नहीं है। गोल्डन रूल ये है कि जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए क्वेश्चन से ज्यादा मैटर करेगा कंसेप्ट क्लियर करना। जब तक कंसेप्ट नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं, क्वेश्चन की करने की अप्रोच नहीं बनेगी। कौन सा फॉर्मूला कब अपन को अप्लाई करना है। मान लो दो क्वेश्चन सेम से हैं, लेकिन पता नहीं होता कि इसमें ये फॉर्मूला लागू हो रहा है, अगले वाले में दूसरा फॉर्मूला लागू हो रहा। फिर अपन सोचेंगे कि सर इसमें तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो गया, इसमें ये क्यों नहीं हुआ। तो वो जो सारी जो चीजें है ना, वो आपकी यहीं से कंप्लीट पूरी होंगी। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन तक जाओगे नहीं। आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, उसके बाद अगर क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तब तब आप बोलो। और जो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिवीजन उससे ज़्यादा मैटर करेगा, उनका एनालिसिस करना। और जितना क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, जितना जितना क्वेश्चन आप कर सकते हो ना, उतना बेस्ट है। ये मैं बात कर रहा हूँ ओनली फिजिक्स की, बाकी का मुझे नॉलेज नहीं है। देखो, जो भी आपकी बायो चैम है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो। ठीक है। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। अगर आपको किसी भी बात से या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ हेल्प चाहिए हो, आपको कुछ डाउट्स हो, आपके कुछ गाइडेंस चाहिए हो, तो ये मेरा टेलीग्राम लिंक चैनल है और ये यूजर है मेरे अकाउंट का, और ये मेरा यूट्यूब चैनल है ना। यहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।